हेलो दोस्तों, मैं अंगद मौर्य आपका स्वागत करता हूं आपकी अपनी यूट्यूब चैनल अंगद मौर्य ऑफिशियल में। दोस्तों, आज यहां पे हम सॉल्व करने वाले हैं प्रश्नावली 5 का सी। देखो दोस्तों, जो पहले की वीडियो है हमने प्लेलिस्ट में डाली है। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। काफ़ी अच्छे से वहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। चलिए, तो यहाँ आप देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित श्रेणियों का योगफल ज्ञात कीजिए। जो एक क्वेश्चन दिया गया है इसका योगफल ज्ञात करना है। ठीक, तो उसका पहले का ए है। ठीक, क्या 5 + 8 + 11 + 14 ये 22 पदों तक इसका योगफल ज्ञात करना है। तो देखिए, हम जानते हैं कि हमारा जो फार्मूला होता है ये क्या, यस एन बराबर होता है n/2, फिर कोष्टक में 2a + n-1 × d होता है। ये हमारा क्या फार्मूला है योगफल ज्ञात करने का। ठीक, अब इसमें देखिए n क्या है, a क्या है और d क्या है। चलिए देखिए, यहाँ पे जो प्रथम पद क्या होता है, a होता है। तो यहाँ पे प्रथम पद a होता है ना, तो a क्या है, प्रथम पद 5 है। तो a बराबर कितना हो जाएगा हमारा 5 हो गया। चलिए, a प्रथम पद होता है, a द्वितीय पद तृतीय पद है। ठीक, अब देखिए बात आती है d की। जब सार्वांतर हम ज्ञात करते हैं तो इसको सार्वांतर को हम d से डिनोट करते हैं। तो सार्वांतर क्या होता है, दूसरे पद में से हम क्या करते हैं, पहले पद को घटाते हैं। तो 8 में से हम क्या करेंगे, 5 को घटाएंगे। तो 8 - 5 कितना हो गया, यहाँ पे 3 आ गया। तो जो हमारा सार्वांतर निकल के आया है कितना, 3 आया है। चलिए, अब देखिए n क्या है। अब यहाँ पे जो हमारा n है ये क्या है, 22 पदों तक, और यही हमारा क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। ठीक, तो n हमारा कितना है, 22 हो गया। चलिए, a बराबर 5, d बराबर 3 और हमारा जो यहाँ पे n बराबर कितना है, 22 है। तो योगफल ज्ञात करिए। तो क्या होता है, यस n बराबर होता है ना। तो मतलब यहाँ पे यस 22, क्योंकि n के स्थान पे हमने यहाँ पे 22 रखा है। तो n 22 बराबर कितना हो जाएगा, अब क्या है, n/2 है, तो मतलब 22/2। फिर कोष्टक में 2a, तो 2 × a क्या है, 5 है। फिर प्लस कोष्टक में 22 - 1 × d हमारा कितना है, 3 है। तो गुणे 3 कर दीजिए, ये हमारा योगफल हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो बराबर कितना हो गया, 2 × 1 = 2, 2 × 11 में कितना, 22। तो 11, फिर कोष्टक में कितना, 2 × 5 है। तो 5 दूनी कितना हो गया, 10 हो गया। फिर प्लस, अब यहाँ पे कितना बचा, 22 में से 1 गई 21। तो 21 गुणे हम कितना कर लेंगे, 3। चलिए, फिर बराबर 11, फिर कोष्टक में 10 प्लस, अब 21 × 3 करेंगे, 3 × 1 कितना हो गया, 3, 3 दूनी 6, 63 हो गया। फिर यहाँ पे 11 गुणे, अब यहाँ पे देखिए 63 में 10 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 73। तो यहाँ पे 73 कर लीजिए। जब 73 में 11 का आप गुणा करेंगे तो आपका जो योगफल कितना निकल का आएगा, 803। ये हमारा क्या हो जाएगा, योगफल हो जाएगा 22 पदों तक। जो यहाँ पे मतलब 8, 5, 11 + 14 इससे 22 तक जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे 803 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। चलिए देखिए, हमारा क्वेश्चन नंबर बी। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 2, 7, 12 ... 10 पदों तक हमको ज्ञात करना है। ठीक, अब इसमें हम जानते हैं कि हमारा जो प्रथम पद है क्या है, 2 है। तो चलिए, प्रथम पद हमारा a बराबर क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक, चलिए हमको निकालना है क्या, सार्वंतर। तो सार्वंतर कैसे निकालेंगे, सार्वंतर को d से डिनोट करते हैं। यहाँ पे दूसरे पद में से हम पहले पद को घटाते हैं। तो 7 में से हम क्या करेंगे, 2 को घटा देंगे। तो हमारा सार्वंतर कितना निकल आ गया, यहाँ पे 5 आ गया। चलिए, d बराबर हमारा 5 हो, क्योंकि हमने दूसरे पद में से पहले पद को घटा दिया है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 10 पदों तक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा n हो जाएगा। तो n बराबर हमारा कितना आ गया, 10 हो गया। चलिए, अब योगफल वाला फार्मूला यहाँ पे हम लगा देते हैं। अब इस फार्मूले में आप रख दीजिए, तो कितना, यस n, तो मतलब यस 10। 10 पदों तक हम योगफल इसका ज्ञात कर रहे हैं। तो कितना, n के स्थान पे 10 रखना, तो 10/2। फिर कोष्टक में 2a, तो 2 × a कितना है, 2 है। तो 2 प्लस, अब n - 1। अब देखिए n - 1 मतलब 10 - 1 × d कितना है, 5 है। चलिए सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पे कितना, 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, तो 5 आ गया। फिर इसके बाद 2 दूनी 4 प्लस, अब देखिए यहाँ पे कितना, 9 बचेगा ना। 9 में देखिए 10 में से 1 गए 9, तो 9 का गुणा 5 के साथ, 9 × 5 कितना हो गया, पूरा 45 हो गया। चलिए, बराबर 5 गुणे, अब यहाँ पे आप देखिए
45 प्लस कितना 4 तो 49 हो गया। तो अब गुणा कर दीजिए, जो आंसर आएगा वह हमारा क्या हो जाएगा, योगफल हो जाएगा। अब देखिए 9, देखिए 9 45 की 5 हाथ में आए कितना 4, तो 5 और 20 20 4 24, तो ये हमारा क्या हो गया 10 पदों तक ये हमारा योगफल हो गया। और यही हमारा क्या है आंसर है कितना, यस 10 का। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन सी। चलिए अब देखिए सी, यहाँ पे दिया है -8 -6 -4 -2 डॉट डॉट 13 पदों तक। हम जानते हैं 10 पदों तक 13 पदों तक जो भी कहे हमारा क्या है, यन है। और प्रथम पद मालूम है हमको, सार्वधातुक भी मालूम कर लेंगे। तो प्रथम पद हमारा क्या है, चलिए ए बराबर हमारा दिया है कितना, प्रथम पद -8 दिया है। अब निकाल लीजिए सार्वधातुक, तो सार्वधातुक निकालेंगे जब हम डी बराबर, अब दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे। दूसरा पद हमारा क्या है, -6 है, तो -6 अब घटाना है ना तो घटाइए, लेकिन ये भी -8 है तो -8 ऐसे लिख दीजिए। चलिए बराबर, अब देखिए -6, अब ये कोष्टक टूटेगा तो माइनस माइनस का जब गुणा हुआ तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो प्लस का 8 हो गया। अब प्लस का 8 में से माइनस का 6 घटा देंगे तो प्लस का 2 आ जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, सार्वधातुक हो गया। चलिए और यन बराबर हमको दिया है कितना 13। चलिए अब फार्मूला लगा दीजिए, रखिए अब इस फार्मूले पे यस एन, तो मतलब यस 13 तक योगफल हम याद कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे n/2, तो n 13 है तो 13/2 हो गया। फिर कोष्टक में 2a, तो 2 गुणे a कितना है, माइनस का 8 है तो माइनस का 8 प्लस, अब फिर n-1 तो मतलब 13 माइनस का 1 इंटू डी कितना आया हमारा 2 आया है, तो 2 रख दीजिए, कोष्टक क्लोज कर दीजिए। चलिए अब देखिए इसमें हम ऐसे ही इसको उतारते रहिए 13/2, क्योंकि इसको काटेंगे तभी दशमलव में जाएगा ना, इसलिए पहले इसको 16 कर लीजिए। तो 8 दूनी कितना हो गया 16, तो माइनस का कितना 16 हो गया। अब फिर प्लस, अब देखिए 13 में से 1 गए, कितना हो गया 12 हो गया ना, तो 12 का गुणा डायरेक्ट 2 में कर दीजिए, 12 दूनी 24, तो 24 हो गया। फिर बराबर 13/2, अब 24 में से हम क्या करेंगे 16 को घटा देंगे। जब 24 में से 16 को घटाएंगे तो हमारा कितना जाएगा 8 आ जाएगा, तो इंटू 8 कर दीजिए। तो 2 1 के 2, 2 चौका 8, तो हमारा आंसर कितना आ गया यहाँ पे 13 गुणे 4 कर दीजिए, तो 13 चौक कितना हो गया 52। ये हमारा क्या हो गया 13 पदों तक योगफल है, योगफल हमारा आंसर हो गया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं डी। चलिए दोस्तों डी वाला क्वेश्चन देखिए, अब इसमें क्या दिया है √2, फिर दूसरा पद है √2, फिर कोष्टक में 1 माइनस √2, तीसरा पद √2 कोष्टक में 1 माइनस 2√2 प्लस 21 पदों तक। अब देखिए प्रथम पद हमारा क्या हो गया a बराबर √2, ठीक। चलिए सार्वधातुक निकाल लीजिए, तो d बराबर दूसरा पद हमारा a पूरा है, ठीक, क्या √2, फिर कोष्टक में 1 माइनस √2। अब इसमें से हम √2 को घटा देंगे, माइनस √2 कर देंगे ए पहले वाले पद को, ठीक। चलिए तो बराबर कितना हो गया, अब देखिए इसका गुणा सबसे पहले इसमें करा लीजिए तभी सॉल्व होगा। तो √2 का गुणा 1 में तो √2 हो गया, फिर माइनस अब √2 का गुणा √2 में, तो √2 गुणे √2 कितना होता है 2 होता है, फिर इसको उतार लीजिए माइनस का √2। अब देखिए माइनस का √2 प्लस का √2 कैंसिल हो गया, तो हमारा जो d बराबर कितना निकल का आ गया यहाँ पे माइनस का 2, ये हमारा सार्वधातुक हो गया, ठीक। और हमको n बराबर दिया ही है 21, तो n बराबर हमारा कितना 21 हो गया। चलिए अब यहाँ पे योगफल वाला फार्मूला लगा दीजिए, तो क्या होता है यस-n होता है ना, तो यस-n का मतलब यस 21, फिर क्या होता है बराबर n/2 होता है, तो n कितना है 21, तो 21/2, फिर कोष्टक में 2a, तो 2 गुणे a कितना है √2, तो √2, फिर प्लस n-1 का मतलब यहाँ पे सॉरी 21 दिया है ना, 21 माइनस का 1 इंटू डी कितना हमारा माइनस का 2, कोष्टक क्लोज कर दीजिए। चलिए थोड़ा इधर कर लेते हैं बस, ठीक। चलिए अब देखिए यहाँ पे 21/2, फिर कोष्टक में a कितना हो गया 2√2 हो गया, फिर यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे क्या दिया है 21 दिया है ना, 21 में से 1 जाएगा तो 20, 20 का गुणा हम 2 में करेंगे 40 हो गया, लेकिन ये माइनस लिया है ना, तो कितना हो जाएगा माइनस का 40। क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, तो प्लस का ये पूरा क्या है हमारा 20 है ना, तो प्लस 20 का गुणा -2 में करेंगे तो प्लस माइनस तो माइनस हो गया,
तो 20 दूनी 40 हो गया। चलिए फिर अब यहाँ पे देखिए 21/2। अब एक काम करिए, यहाँ पे 2 कॉमन ले लीजिए दोनों में। जब दोनों में कॉमन ले लेंगे तो गुणे 2, यहाँ पे कितना बचेगा, √2 सिर्फ बचेगा। जब इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 20 बचेगा, तो माइनस कितना हो गया, 20 हो गया। अब देखिए 2 से कैंसिल हो गया, तो हमारा आंसर पूरा कितना निकल कर आ गया, 21। यहाँ पे कोष्टक में √2 माइनस का 20, ये हमारा क्या हो गया, 21 पदों तक योगफल है। योगफल यहाँ पे यस 21 लिख दीजिए। तो दोस्तों चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चलिए देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर ई दिया है -37, -33, -29 डॉट डॉट यहाँ 12 पदों तक हमको ज्ञात करना है। चलिए तो यहाँ पे जो हमारा प्रथम पद है क्या है, -37 है, तो प्रथम पद को हम ए लिखते हैं। ए हमारा कितना है, -37 है। चलिए अब देखिए सार्वंतर निकालिए, तो सार्वंतर डी ए कितना है, देखिए दूसरे पद में से हम क्या करेंगे, पहले पद को घटाएंगे। तो -33 में से किसको घटा रहे हैं, -37 को। ठीक है, देखिए 2 बार माइनस, इसलिए हमने एक को कोष्टक में कर दिया। अब देखिए फिर बराबर -33। अब देखिए जब ये क्या करेंगे, गुणा करेंगे आपस में कोष्टक टूट के, तो प्लस का कितना 37 हो जाएगा। तो कितना आंसर आ गया, यहाँ पे हमारा 4 आ गया। ये हमारा क्या हो गया, डी बराबर 4, सार्वंतर हमारा 4 आ चुका है। और देखिए 12 पदों तक बोल रहा है, तो ये हमारा यन हो जाएगा। यन हो कितना, 12। अब लगा दीजिए फार्मूला। चलिए अब देखिए यहाँ पे यस यन ना, तो मतलब यस 12 बराबर यन का मान तो 12 है, तो 12 बटा कितना 2, फिर कोष्टक में 2 गुणे ए कितना हमारा -37 प्लस यन -1, तो मतलब 12 माइनस का 1 इंटू डी कितना है, 4 है, कोष्टक क्लोज कर दो। फिर बराबर 2 1 के 2, 2 6 का 12, तो 6 आ गया। अब गुणा करिए इसमें, तो 37 दुनिया हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 74, तो माइनस का 74। फिर देखिए यहाँ पे प्लस, इसमें कितना बचा, 12 में से 1 गया 11, 11 ने 4 के साथ गुणा किया, 11 चौका 44 हो गया। चलिए फिर 6, अब घटा दीजिए, गुणे कर दीजिए यहाँ पे 6। देखिए अब जब इसमें हम क्या करेंगे, घटाएंगे, तो हमारा आंसर कितना जाएगा, -30, क्योंकि 74 में से 44 जाएगा तो 30 हो जाएगा। अब 30 का गुणा -30 का गुणा 6 में कर दीजिए, तो 6 3 28 कितना, -180 आ गया। ये हमारा क्या होगा, योगफल 12 पदों तक। ठीक, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, एफ। अब देखिए हमारा एफ वाला क्वेश्चन कौन सा है, दिया है 0.6, फिर 1.7, 2.8 डॉट डॉट 100 पदों तक। तो ये हमारा यन होगा, हम जानते हैं। तो देखिए हमारा प्रथम पद ए कितना है, 0.6 है। सार्वंतर डी ए हमारा कितना है, देखिए अब दूसरे पद से पहले पद को हम घटा रहे हैं ना, तो 1.7 माइनस 0.6 बराबर, अब घटा दीजिए कितना हो गया, 1.1 हो जाएगा। क्योंकि देखिए 0.6 में से यहाँ से ही घटा दीजिए 0.7 में से, तो घट जाएगा, तो 7 में से 6 गया 1, तो 1 तो पहले से यहाँ पे है पूर्णांक। अब देखिए 1.1 हो गया, ये हमारा क्या हो गया, डी। और ये बराबर हमको मालूम है, दिया है कितना, 100। चलिए फार्मूला लगाइए, तो यस 100 बराबर यन का मान कितना है, 100, तो 100/2, फिर 2 गुणे ए का मान कितना है, 0.6, तो 0.6 प्लस यन कितना है, 100 माइनस का 1, डी कितना है, 1.1। तो कोष्टक क्लोज कर दो, थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। अब देखिए कितना हुआ, 2 1 के 2, 50 बार चला गया, तो यहाँ पे 50 बचा। फिर 6 दूनी 12, 12 तो आ गया, लेकिन यहाँ पे एक छोड़ के दशमलव लगा है, तो यहाँ पे एक छोड़ के लगा दीजिए। चलिए फिर प्लस, अब यहाँ पे 99 बचेगा ना, तो 99 गुणे कितना, 1.1। चलिए फिर 50 1.2
प्लस अब देखिए 99 का गुणा हम जब 1.1 में करेंगे तो हमारा कितना जाएगा 108.9। ठीक, चलिए अब फिर 50 अब जोड़ दीजिए। अब यहाँ पे जब जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 110.1। ठीक, अब देखिए 110.1 कैसे आया, काफ़ी लोग कन्फ्यूजन होगा जो इनको नहीं आता है। देखिए यहाँ से जब हम क्या करेंगे, यहाँ हम जोड़ दे रहे हैं। ठीक, तो जब हम 108.9 में 1.2 जोड़ेंगे तो पॉइंट के नीचे पॉइंट रखिए, तो पॉइंट के नीचे हमने पॉइंट को रख दिया, तो पॉइंट किधर कितना 1 है तो पॉइंट किधर 1 लिखिए, पॉइंट को इधर कितना 2 है तो 2 लिख दीजिए। चलिए 9 2 कितना हो गया 11, 11 में से 1 आ गया तो 8 1 9, 9 1 हासिल कितना हो गया 10, तो यहाँ पर दशमलव के नीचे दशमलव लगाते रहिए। ठीक, 10 की 0 हासिल आए 1, तो 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1, फिर 1 पहले से है तो 110.1। ठीक, ऐसे। चलिए अब 50 का गुणा आप इसमें करा दीजिए 110.1 में, तो गुणा कराने पे कितना आ रहा है 5505। ये हमारा आंसर आ रहा है, ये हमारा आंसर। ठीक, तो चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 2 सॉल्व करते हैं। तो चलिए दोस्तों हमारा दूसरे का पहला क्वेश्चन है, दिया है श्रेणी 1/15 फिर 1/12 1/10 डाट डाट 11 पदों तक योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक, चलिए तो यहाँ पर देखिए जैसे हम अभी पिछले वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं सेम उसी से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उसी प्रकार से। चलिए अब देखिए यहाँ पे a बराबर कितना दिया है जिसको हम मानते हैं प्रथम पद, a हमारा कितना है 1/15 है। चलिए प्रथम पद हो गया। सार्व अंतर, तो सार्व अंतर d, a हमारा कितना है पहले हम निकाल लेते हैं, दूसरे पद में से पहले पद को घटा के, तो 1/12 में से 1/15 को घटाएंगे तो 1/12 माइनस 1/15। अब देखिए 15 और 12 का आप एलसीएम ले लीजिए, गुणनखंड भी से ले लीजिए, तो जब 15 12 का आप एलसीएम लेंगे तो आप कितना आ जाएगा यहाँ पे 60 आएगा। ठीक, जब 60 आपका एलसीएम आ रहा है तो आप 12 से 60 में भाग दीजिए, तो 12 पंचे 60, तो 5 1 के 5, क्योंकि जो बार जितना बार जाता है उसका गुणा हम अंश में करते हैं, तो 5 बार गया तो 5 का गुणा हमने 1 में किया तो 5 आ गया, फिर माइनस, फिर 15 चौका 60। देखिए यहाँ पे भाग दिया जा रहा है। ठीक, 60 में हम 15 का भाग दे रहे हैं, तो 15 चौका 60, तो 4 बार गया तो 4 का गुणा 1 इसके अंश 1 में, तो 4 1 के 4 हो गया। चलिए अब घटा दीजिए कितना आ गया, 5 में से 4 गए 1, तो 1/60 ये हमारा क्या सार्वांतर हो गया। ठीक, चलिए और हमको n बराबर दिया है 11, तो n बराबर हमारा कितना 11 हो गया। चलिए फार्मूला यूज करिए। चलिए यस एन का मतलब यस 11, यानी के स्थान पे 11 हमने लिखा है, बराबर यानी 11 है तो 11/2, फिर कोष्टक में 2a, तो 2 गुणे a कितना है 1/15 है तो 1/15 हो गया, फिर प्लस n माइनस 1, तो 11 माइनस का 1 इंटू d कितना है 1/60 आया है। चलिए अब देखिए यहाँ पे 11/2, अब इसको काटिएगा मत। ठीक, लास्ट तक रखे रहिएगा, 1 तो 2 तो कटेगा ही। चलिए फिर इसके बाद यहाँ पे देखिए कितना जगह 2/15 ही आएगा, क्योंकि सामने सामने गुणा हो जाएगा, कट नहीं रहा है। फिर देखिए प्लस यहाँ पे देखिए कितना बचा, 11 में से 1 गया 10, 10 का गुणा 60 से करेंगे, 1/60 से करेंगे 10/60 हो गया। फिर देखिए 11/2, आप इसको ही मत काटिए, नहीं तो बहुत लोग इसको काट देते हैं फिर दिक्कत होती है। आप डायरेक्ट क्या करिए 15 और 60 का एलसीएम ले लीजिए। जब 15 और 60 का एलसीएम लेंगे तो आपका टोटल कितना 60 ही आ जाएगा, क्योंकि 60 में 15 तो है ही, 15 चौका 60 होता है, 60 1 के 60 होता है। एलसीएम ऐसी संख्या होती है जिससे जो दो संख्याओं से जो ली जा रही है एलसीएम, उनसे क्या हो जाए वो पूरे पूरे कट जाएँ। देखिए अब देखिए यहाँ पे 15 चौका 60, जब 60 में आप 15 का भाग देंगे तो 4 बार गया, तो 4 का गुणा हम अंश 2 में करेंगे तो 4 दूनी कितना हो गया 8 हो गया। फिर प्लस अब 60 से 60 में भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, तो 1 का गुणा 10 में करेंगे तो 10 1 के 10 हो गया। चलिए फिर कितना आ गया 11/2, 10 8 18, तो 18 बटा कितना हो गया 60 हो गया। अब काट दीजिए, तो 6 3 18, 6 दहम में 60 हो गया, बराबर। अब देखिए कटेगा नहीं ना, क्योंकि ऊपर विषम संख्याएं हैं नीचे सम संख्याएं हैं, तो सामने सामने गुणा कर लीजिए, तो 11 का गुणा 3 में, तो 11 3 33 बटा
फिर 2 का गुणा 10 में 20, ये 33/20 जो हमारा आया है यह 11 पदों का योगफल है। तो 11 पदों का योगफल ये हमारा क्या है 33/20। ठीक, चलो दोस्तों नेक्स्ट इसी का दूसरा क्वेश्चन। चलो दोस्तों अब देखिए यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे का दूसरा दिया है 636 योग प्राप्त करने के लिए समांतर श्रेणी 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए। अब देखिए अभी तक तो कह रहा था कि 11वें पदों तक याद कीजिए, 13 पदों तक, 10 पदों तक, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कितने पदों तक। तो मतलब हमको क्या याद करना है, यन ज्ञात करना है। ठीक, जब ऐसे पूछ ले कितने पद लेने हैं तो हमको यन ज्ञात करना है। ठीक दोस्तों, चलिए तो हमको समांतर श्रेणी क्या दी हुई है, यहाँ पे दिया हुआ है 9, 17 और कितना 25। और ए क्या है, ए देखिए ए क्या है, योगफल है। ए टोटल योगफल निकाल के दिया है जो अभी तक हम निकाल रहे थे लास्ट तक। ठीक, पिछले वाले क्वेश्चन में वो हमको निकाल के दिया है और यहाँ पे हमको यन पूछ रहा है और श्रेणी हमको यहाँ पे दी हुई है। चलिए तो इसमें देखिए प्रथम पद हमारा क्या हो जाएगा, जैसे हम प्रथम पद निकालते थे सेम उसी प्रकार से इसमें निकालेंगे। ठीक, चलिए तो हमारा प्रथम पद कितना है 9 है, ये पहला ना। अब सारवंतर डी ए कितना है, अब 17 में से घटा दीजिए 9 को, दूसरे पद में से पहले पद को घटा रहे हैं तो कितना 9 8 कितना होता है हमारा 17 हो गया, हमारा कितना आ गया 8 आ गया। चलिए डी हमारा 8 आ गया। हमको योगफल क्या दिया हुआ है, योगफल मतलब क्या, वही यस्यन जिसको हम क्या बोलते हैं योगफल बोलते हैं, यस्यन योगफल है ना। तो हमारा ये कितना दिया हुआ है 636 दिया हुआ है। चलिए और यन हमको तो मालूम करना है, चलिए फार्मूला लगाइए। अब देखिए दोस्तों जो जो यहाँ पे दिया हुआ सब रख दीजिए। देखिए यस्यन योगफल कितना है 636 है ना, तो यस्यन के स्थान पे 636 रखिए बराबर। अब देखिए यहाँ पे n/2, तो n/2 तो n तो हमको ज्ञात करना है, ऐसे ही रख दीजिए 2a, तो 2 गुणे a कितना है 9, तो 9 प्लस n हमको मालूम नहीं है तो n-1, लेकिन d हमको मालूम है कितना 8। चलिए अब सोल्व करिए तो 636 बराबर n/2, 9 दूनी 18, इसमें देखिए फिर प्लस, अब 8 का गुणा n में तो 8n हो गया, 8 का गुणा -1 में तो माइनस कितना 8 हो गया। चलिए फिर 636 बराबर n/2। अब देखिए 18 में से आप 8 को घटा दीजिए तो 10 बचेगा, तो 10 प्लस कितना हो गया 8 n हो गया। अब देखिए क्या यहाँ पे 2 है ना, क्या इस ये जो हम 2 अगर काटना चाहें तो इसमें से 2 कॉमन लेके काट सकते हैं, क्योंकि देखिए दोनों सम संख्या हैं। ठीक, चलिए कॉमन लेके इसको काट दीजिए तो 636 बराबर n/2। अब देखिए इसमें से 2 कॉमन लीजिए, जब इसमें से हम 2 कॉमन लेंगे तो हमारा क्या बचेगा 2 पचे 10, कॉमन लेने का मतलब है भाग देना। ठीक, जो कॉमन लेंगे जितना उसी से हम भाग कर देंगे तो हमारा आंसर यहाँ पे आता रहेगा। ठीक, चलिए तो कितना हो गया 2 पचे 10 प्लस 2 चौका 8, तो 4 n हो गया। देखिए 2 2 से कैंसिल हो गया, तो फिर 636 बराबर यहाँ पे कितना बचा n × 5 प्लस कितना 4n। चलिए अब देखिए फिर 636 बराबर n का गुणा 5 में तो 5n हो गया, फिर प्लस अब n का गुणा 4n में तो 4 और n का गुणा n के साथ ही n² हो गया। चलिए अब देखिए इस पार्ट को इधर लाइए तो 5n प्लस कितना 4n² इधर आएगा तो -636 हो जाएगा। ठीक, चलिए देखिए ये फिर आप इसको सही से कर लीजिए तो 4n² प्लस का 5n माइनस का 636 बराबर 0। अब देखिए इधर 0 है ना, अब तो आप इसको ऐसे पलट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, चलिए इसको ऐसे कर लीजिए 4n² प्लस का 5n माइनस का 636 बराबर 0। अब देखिए 636 का गुणा जैसे हम गुणनखंड सॉल्व करते हैं, गुणनखंड ये तो है, वैसे सॉल्व करिए तो 636 का गुणा हम 4 में करेंगे। चलिए थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अब 636 गुणे 4 करिए तो 636 गुणे 4। ठीक, अब देखिए जब 636 गुणे हम 4 करेंगे तो हमारा कितना आ रहा है यहाँ पे 2544 आ रहा है। ठीक, क्योंकि देखिए 6 चौका 24 के 4 हाथ से लगे 2, 4 3 12, 12 2 14,
हासिल लगे 1 और 6 चौका 24 से कितना हो गया 25। अब देखिए इसका हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। देखिए जब बड़ी संख्याएं आ जाए ना तो गुणा करने के बाद जब बड़ी संख्या आए तो अगर आपको इसे गुणनखंड करना है तो सबसे पहले आप इसका फैक्टर निकाल लीजिए। जब फैक्टर निकालेंगे आप कैसे, देखिए ऐसे निकाल लीजिए गुणनखंड करके। अब देखिए 2 से काटिए, 2 1 के 2, फिर 2 दूनी 4, इसमें 1 बचा, ये 14 हो गया, तो 2 सते 14, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 से काटिए, सम संख्या है 2 छक्का 12, इसमें देखिए 7 है ना, 2 तिहाई 6, इसमें 1 बचा 12, तो 2 छक्का 12 हो गया। फिर देखिए काटिए 2 से, 2 तिहाई 6, फिर 2 1 के 2, इसमें 1 बचा 16, 2 8 16, फिर 2 1 के 2, इसमें 1 बचा 11 हो गया, 2 बचे कितना 10 हो गया, इसमें 1 बचा 18, तो 2 9 18 हो गया। फिर देखिए क्या आप 2 से कटेगा, नहीं कटेगा, क्यों, क्योंकि देखिए सम संख्या नहीं है। चलिए अब देखिए 3 से कटेगा, कैसे, 3 से काटिए, 3 पचे 15, 3 त्रिका 9, अब देखिए 53 आ गया ना, तो 53 से ही कटेगा, इसका कोई फैक्टर ही नहीं है, 53 को हमने 53 से काट दिया। अब देखिए क्या, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तियाँ 48 आ रहा ना, तो क्या अगर हम 53 गुणे 48 करें तो हमारा देखिए कितना यही आएगा 2544, क्योंकि इसका फैक्टर किया गया है। अब क्या हम 53 में से अगर 48 को घटा दें तो क्या देखिए हमारा 5 आ रहा है, हाँ 5 आ रहा है ना, और हमको 5 ही यहाँ पे चाहिए। चलिए आ गया। अब यहाँ पे कितना 4n² प्लस, पहले बड़ी संख्या 53, तो 53 n के साथ ना n माइनस कितना 48, तो 48 n माइनस 636 बराबर 0। अब देखिए इसमें कॉमन लीजिए, देखिए विषम है सम है तो कोई अंक कॉमन नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे n कॉमन हो रहा है, तो n कॉमन ले लीजिए। यहाँ पे कितना 4n प्लस का कितना 53 बचा। चलिए फिर यहाँ पे माइनस, यहाँ पे क्या बर चौक 48, देखिए 12 12 का भाग जा रहा है ना, तो 12 कॉमन ले लीजिए। चलिए बर चौक कितना हो गया 48, 12 चौक 48, 4 n हो गया। फिर देखिए माइनस कॉमन ले लिए हैं तो ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस यहाँ पे कितना 53 आएगा बराबर 0। अब देखिए दोनों में संख्या बराबर आ गई तो हमारा सही है। तो एक कोष्टक में आप 4n प्लस का 53 कर लीजिए, एक कोष्टक में n माइनस का 12 बराबर 0। अब बारी बारी से दोनों को 0 के बराबर कर दीजिए, तो 4n प्लस का 53 बराबर 0, तो 4n बराबर कितना माइनस का 53, तो n बराबर कितना आ गया माइनस का 53/4। देखिए जो कि n का मान निगेटिव नहीं हो सकता। अब दूसरा देखिए n माइनस 12 बराबर 0, तो n बराबर कितना आ गया 12। ठीक, जब n का मान निगेटिव नहीं हो सकता तो हमारा जो n बराबर 12 है यही हमारा क्या है करेक्ट आंसर है। ठीक, ये हमारा आंसर होगा n बराबर 12। तो चलिए दोस्तों आज यहीं तक सॉल्व करते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन बचे हैं उनको हम अगली वीडियो में पार्ट 2 में सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जो बताइएगा। दोस्तों अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि जब हम वीडियो अपलोड करें तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू दोस्तों।